नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो रिपोर्ट मेरी कलम से। पेपर हम लोग को सॉल्व करने में 3-4 घंटे लगते हैं, वो सर 5-6 मिनट में ही सॉल्व कर देते हैं। उनको सब मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनको आता इतना ज्यादा है और हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि उनको हर एक चीज याद भी रहता है। ऐसे पढ़ाते हैं कि वो कोई भी परीक्षा दे वो उसको पास कर सके। तो सर मतलब बहुत ही जॉली नेचर के और फ्रेंडली नेचर के। पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं सर। नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और मैं हूं इस समय झारखंड की राजधानी रांची में। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में आने का मेरा मूल कारण है कि अभी मैं एक ऐसे स्मार्ट क्लास के अंदर आया हूं जहां के बच्चे, सुनने में आता है कि जगह छोटी है, सर गुमनाम है, लेकिन यहाँ के बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। आपने 100 में 100 प्राप्त किया है। 100 आउट ऑफ 100। तो ये आपने कैसे किया? ये उसमें सर का क्या योगदान रहा? सर का बहुत गाइडेंस था, सर बहुत हेल्प किए पूरा थ्रू आउट एग्जाम्स। एक्स्ट्रा कि सर बहुत पूरा एक्स्ट्रा बुलाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए, मोटिवेट भी किए बहुत ज़्यादा। चूंकि आप 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं तो एक सवाल आपसे स्पेशल बनता है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं और आपने पढ़ाई की होगी और यहाँ आपने की है और जो आपने अचीव किया, तो सर में और अन्य में क्या अंतर है? सर अपने स्टूडेंट्स के बारे में इंडिविजुअली बहुत केयर करते हैं कि सबका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उनको पता है, उससे उनको पढ़ाने में बहुत इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। थैंक यू। ये है पार्थो सर। सर की खासियत ये है कि एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो। और इसके अलावे जो कॉम्पिटिशन्स के भी बच्चे हैं उनकी भी तैयारी करवाते हैं। मैं नीट और जेई दोनों की कर रही हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं यहाँ पे बोर्ड्स जेई एंड बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करती हूँ। मेरे क्लैट का, नीट की और बोर्ड्स की। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सर से बात मैं बाद में करूंगा, पहले इन बच्चों से बात करूंगा, और हमने बच्चों से बात की और अब मैं चाहूँगा कि सर से बात करनी चाहिए और सर का एक इंटरव्यू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से, बैठ के करते हैं बातें। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं पार्थो सर के चेहरे पे खुशी कि बच्चे क्या कमाल का रिजल्ट दे रहे हैं भाई, मानना होगा। पूरे रांची के अंदर मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं। इस झारखंड की राजधानी रांची में जहां फिटजी है, एलन है, बायोम है, वेदांतु है, आपका ब्रदर्स एकेडमी है, पाठशाला है, आकाश है, क्या तक क्या क्या है सर ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच में इनकी गुमनामी, आज इतने लंबे समय से सर पढ़ा रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने लिए कुछ इतना बड़ा सेटअप नहीं खड़ा किया, लेकिन हाँ इन्होंने एक ऐसी चीज़ सेटअप कर दी है जो अन्य अदर इंस्टीट्यूशंस को सोचना होगा। हर एक जगह के बच्चे यहाँ आकर के एक गुमनाम टीचर से आकर के पढ़ रहे हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कमाल कर दिया है आपने? कुछ नहीं, बच्चे आते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो भी देगा उसके पास बच्चे आएंगे। मैं टाइम देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देता हूँ तो बच्चे कैच करते हैं, उनको समझ आ जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसे तो कोटा से भी बच्चे पढ़ के डॉक्टर्स बने हैं यहाँ आके। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है, सब कोटा से आके पढ़ के गई, पढ़ के अब डॉक्टर्स मेडिकल निकाल लिए। 95+ ही आया सबका। लेकिन सर आप ये कैसे कर पाते हैं? मैं तो ताजुब था कि आप एक ही बार में 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हो या 9th के हो या 12th के हो या कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, आखिर कैसे पढ़ा पाते हैं आप? क्या फ़र्क पड़ता है सर, कॉन्सेप्ट है, बच्चे ने पूछा, चाहे कुछ भी सवाल पूछे आपको आनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट देते हैं तो फिर बहुत आराम से पढ़ाया जा सकता। अगर आप रटा रहे हैं तो खुद ही रट के आए तो भूल जाइएगा तो नहीं बता पाइएगा। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बना लीजिएगा, बच्चे को समझा भी दीजिएगा। और एक साथ पढ़ाना
वहाँ पे हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो। तो मेरे क्लास में आवाज़ नहीं होती है, तो मोबाइल भी लाते तो सब कोई है, लेकिन पॉकेट से निकालते ही नहीं है, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि मोबाइल भी हम लोग लाए हैं। अब बच्चा जब किताब में घुसा है वो समझेगा ही, समझ के ही जाता है। जब तक नहीं समझता उठता ही नहीं, कुर्सी ही नहीं छोड़ता है। चाहे 7-8 घंटा हो गया, यहाँ तो बच्चे 10 घंटा बिना पानी के पी के बैठ के पढ़ के जाते हैं। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, तो ज़िंदगी बनाना है। अभी जब मैं आया और मुझे जानकारी मिली तो अभी इनके पास में कई फॉरेन के भी स्टूडेंट्स इनके पास में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बेंगलोर के भी कुछ बच्चे थे, चेन्नई के भी कुछ बच्चे थे। क्या कहेंगे सर, ऑनलाइन क्लासेस लेने में आपको आसानी हो रही है या दिक्कत हो रही है? बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, पर थोड़ी कष्ट तो होती, शुरू में थोड़ी कष्ट होती थी। अब तो कई क्लास एक साथ ले लेता हूँ ऑनलाइन भी। बात ये है कि ऑनलाइन में भी बच्चे एकदम टाइमली ज्वाइन करते हैं और जल्दी जाना ही नहीं चाहते। 8 बजे क्लास शुरू होती किसी बैच की, तो 1-1:30 बजे तक वो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कैसे भी बच्चों ने बोला है कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो खैर यही तो चाहिए। मैथ का मैजिक है सर के पास, जैसा कि इनके बच्चे कह रहे थे। सर मुझे बताइए कि ये आखिर कौन सा टेक्निक है जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते घर पे मैथ, वो आपके पास आकर के मैथ ही पढ़ना चाहते हैं 4-4 घंटे बैठ के, जैसा कि बच्चों ने मुझसे बोला। ये तो क्या जादू समझ में नहीं आया आज तक। बच्चा मैथ्स बना तो जाना ही नहीं चाहता, पूरा चैप्टर बना देता है यहीं बैठ के। पता नहीं, हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट एकदम घुस जाता है, क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला तो सबको याद ही हो जाता है पढ़ते पढ़ते। और दूसरी बात ये है कि ये लोग थोड़ा इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं तुरंत बना देता हूँ, तो इनको भी लगता है कि नहीं बहुत आसान है, इतना कठिन तो है ही नहीं, बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। और मैं प्रैक्टिस करा लेता हूँ। और वैसे भी मेरे पास पढ़ के बच्चे पूरे वर्ल्ड में ही है लगभग, एक आध देश को छोड़कर बाकी सारे देशों में बड़े पोस्ट में है। एक और अंतिम सवाल सर मैं आपसे कर रहा हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है कि लास्ट ईयर में या इस ईयर में, मुझे कंफर्म जानकारी नहीं, आप बताएंगे कि कुछ बच्चे आपके पास में परसेंटेज के मामले में 100 आउट ऑफ 100 किए, उसका ज़रा जिक्र कर दीजिए अपने दर्शकों के लिए। पिछले साल भी इस साल भी कई बच्चे 100 में 100 लाए। अब क्या है ना कि फर्स्ट टर्म तक एवरेज रहते हैं, उसके बाद बच्चों में पता नहीं क्या जुनून आ जाता है। मेरे साथ वो लोग 7-7, 8-8 घंटा रहते हैं और वो लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, और उनमें एक अजीब सा ये आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके वजह से उनको 100 में 100 नेचुरल है, उनकी मेहनत है तो वो करते ही हैं। हाँ, मेरा मार्गदर्शन है, मैं उनको हर बच्चे को अलग तरीके से बताता हूँ सेम क्वेश्चन, जिसके दिमाग में जो तरीका घुस जाए वो तरीका वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आप अपने लिए बोलिए। मैं अपने लिए क्या बोलूँ? मैं तो बच्चों को यही बोलूँगा, जहाँ समझ में आता है वहाँ जाओ। खुद के लिए पढ़ रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे मन में जो है, तुमको जो बनना है, उसमें तुम सबसे पहले खुश होगे। अगर तुम बन जाते हो तो उसके बाद ही कोई खुश होगा। लोग तो बताएंगे हम खुश हो गए, मेरा बच्चा ये कर लिया, मेरा स्टूडेंट ये कर लिया, लेकिन तुमको जो खुशी मिलेगी वो किसी और को बयान नहीं किया जा सकता। इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि पार्थो सर का जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक बार ज़रूर अपने बच्चों को देखने के लिहाज से ही सही, लेकिन ज़रूर भेजें।